हाय ऑल, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 4 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा एयर वाटर एंड प्लांट। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ एयर वाटर एंड प्लांट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं वेदर सन एंड अर्थ से कनेक्टेड है और ये सन और अर्थ से ही वेदर में जो भी चेंजेस आती हैं, तो हम लोग वेदर की ही बात पहले करेंगे। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ अ प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारा जो वेदर है वो हर टाइम सेम नहीं रहता। हमारा वेदर हर टाइम सेम नहीं रहता एंड इट माइट बी अ हॉट एंड सनी डे एंड यू वेयर यू लाइव। ये कभी हाई टेम्परेचर हो जाती है, कभी हॉट हो जाती है, कभी नॉर्मल, कभी कोल्ड हो जाती है। पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट मे बी क्लाउडी और स्नोइंग, ऑल्सो इट मे बी सनी इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में सनी रहेगा वेदर एंड आफ्टरनून में क्लाउडी भी हो सकता है। इस तरह से हमारे वेदर चेंजेस होते हैं। कभी कभी तो बारिश भी हो जाती है। द सन काजेज द चेंजेस इन वेदर। ये वेदर चेंज क्यों होता है? तो रीज़न क्या है? सन, जो सूर्य है, सन है, इस सन के चेंज के कारण वेदर में चेंजिंग आती है। अगर सन का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमारा जो वेदर है वो भी काफ़ी हॉट हो जाएगा, ह्यूमिडी हो जाएगा। एंड टेम्परेचर डाउन होता है सन का तो हमारा वेदर नॉर्मल हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? ये वेदर हो गया। वेदर चेंज होने के कारण क्या है? अब दिन और रात क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, दिन और रात क्यों होती है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ, ये है अर्थ मेरे ये हो गई अर्थ और ये हो गई सन। ये घूमती है, अर्थ घूमती है, बट ये अपना लाइट देते रहती है। ये लाइट दे रही है और ये घूम रही है। ये घूम रही है तो जहाँ पे इसका लाइट पड़ रहा है वो उधर डे हो गया और जिधर शेडो बढ़ रहा है उधर नाइट हो जाता है। तो ये घूमते रहती है। जैसे जैसे ये घूमती है, जैसे लाइट कम होता है तो शाम होता है, फिर धीरे धीरे नाइट काफ़ी नीचे के डाउन की साइड चला गया तो नाइट हो जाती है और ऊपर दिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब पूरे अर्थ में कहीं पे दिन होता है तो कहीं पे रात होता है। एक जैसा पूरे अर्थ में टाइम नहीं है, कहीं पे दिन तो कहीं पे रात होती है, कहीं पे 2 आवर्स आगे टाइम चल रहा है, कहीं पे बैक चल रही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन। इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन बोलते हैं। इट टेक 24 आवर फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये वन रोटेशन कंप्लीट होने में हमारी जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर। दैट्स वाई वन डे 24 आवर्स का होता है। The part of the earth that face the sun receive light and thus has day, whereas the other part of earth, other part of that's why from the sun does not receive light has night, has the rotation of the earth cause and day and night. जब ये अर्थ मूव ऑन करता है तो जब यहाँ पे डार्क साइड आया तो इसको फिर डार्क साइड में कहीं से लाइट नहीं मिलती। दैट्स वाई नाइट हो जाती है, रात हो जाती है और फिर मॉर्निंग में ये घूम कर इधर आ गया तो फिर से दिन होती है। तो ये चीज़ चलता रहता है। दैट्स वाई हर दिन दिन और रात, डे एंड नाइट होती है। वाई डू वी हैव सीजन? अब सीजन क्यों होते हैं? द अर्थ मूव अराउंड द सन इज ऑन ऑर्बिट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। सन अर्थ है वो वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में टोटल 365 डेज लगाती है और इसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसीलिए हमारा जो ईयर है पूरा 1 ईयर वो कितने दिन का होता है? 365 डेज़ का होता है। 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। तो और इसी से हम लोग अपने ईयर को कंप्लीट करते हैं। 1 ईयर हम मानते हैं। हाउ डू विंडी ब्लो? हवाएं कैसे चलती है? तो बता दूं मैं आपको कि जब हॉट वेदर आता है, ऊपर से सनलाइट मिलते हैं लैंड में, अर्थ में, तो सारा लैंड गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। उसके बाद वहाँ से हवाएं उठती है गर्म। हवा जब गर्म उठती है वो ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि आया तो वहीं से है ना, इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है। और फिर नीचे से कोल्ड हवाएं, जब वो गर्म हवा उठ गई तो गर्म के नीचे जो लेयर है वो हवा एयर उठती है, वो होती है कोल्ड, वो ठंडी हवाएं होती है। जो कि वो हवाएं उठती, ठंडी हवाएं, और इस तरह से हवा का चलना स्टार्ट होता है। आप देखोगे जब हॉट वेदर चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आफ्टरनून का टाइम है अभी, तो अभी हॉट वेदर चल रहा है, अभी हवाएं भी गर्म होगी और पूरा टेम्परेचर हाई। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा और हवा गर्म हटती जाएंगी, आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलने लगेगी, बिल्कुल कोल्ड हवाएं मिलने लगेगी। तो ये होता है। अब एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों ओर है, बट वी कांट सी, हम लोग इसे देख नहीं सकते। एंड एयर इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आई नीड दिस
हम लोगों को एयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। एंड हम लोग सांस लेना, ब्रीथिंग करना एयर से ही होता है। बिना एयर का लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एयर बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल्स। यू कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे को एयर की ज़रूरत है। वाटर, वाटर की बात करें, वाटर इज़ वन ऑफ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नियरली 3/4 ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाई वाटर, ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। वाटर की भी जिस तरह से हम एयर की हमें ज़रूरत है, उसी तरह से हमें वाटर की भी ज़रूरत है। प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, इन तीनों को वाटर की ज़रूरत बहुत ही अधिक है। ऑल नीड वाटर टू लाइव, सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है सारे को सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। एवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन। ये जो एवापोरेशन होता है, वाटर चेंजेस जैसे हॉट वेदर में होती क्या है। एंड यहीं पे मैं आप लोगों को वाटर साइकिल भी बता रही हूँ, बिकॉज वो सेम प्रोसेस है। हॉट वेदर में सारे लैंड, रिवर, सी, सबके में सारे में टेम्परेचर हाई आता है सन के थ्रू, और वो एवेपोरेट होता है, सारे वाटर ऊपर जाने लगते हैं। एवेपोरेशन के थ्रू सारे वाटर ऊपर जाने लगते हैं एंड वो फिर क्लाउड बन करके बादल बन जाते हैं सारा वाटर। फिर वो बारिश के रूप में वो नीचे आता है, और जब वो नीचे आता है तो फिर से वो पानी जो ऊपर गई थी वो नीचे आ जाती है। तो ये है वाटर साइकिल टोटल, वाटर का ऊपर जाना और फिर ऊपर से नीचे आना, ये कहलाता है वाटर साइकिल। इसमें आपको द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर: विंड स्पीड, हीट, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। विंड स्पीड भी होती हैं, हीट भी होती है, सरफेस एरिया भी देखना होता है, ह्यूमिडिटी भी देखना होता है। तो इन प्रोसेस से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है। और वाटर साइकिल का ये इन चारों फैक्टर का वहाँ पे यूज़ है वाटर साइकिल में। कंडेंसेशन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग इन कॉल्ड कंडेंसेशन। जस्ट आई रिपीट इट, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर को वापस कूल करना, वो क्या कहलाता है? हमारा कंडेंसेशन। तो जो वाटर वेपर बनकर ऊपर गया और फिर वो कंडेंसेशन वहाँ पे बना, जो प्रोसेस में चेंज हुआ, वाटर बना, उस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये वाटर साइकिल में भी कंडेंसेशन, एवापोरेशन आया एंड कंडेंसेशन भी आया वाटर साइकिल में। दोनों प्रोसेस वाटर साइकिल में होते हैं। वाटर साइकिल में आप लोगों को बताइए। अब वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए? वाटर प्यूरिफाई करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर बॉईल करके हम लोग ड्रिंक अगर करें तो वो काफ़ी फ्रेश वाटर माना जाता है। एंड बॉईल करने से सारे जर्म्स उसके डेड हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो ऑप्शन है वो बॉइलिंग वाटर ही होना चाहिए। वाटर बॉईल करके अगर हम लोग ड्रिंक करें, उसका यूज़ करें, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये दो प्रोसेस और हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। 3 मेथड है जिससे हम लोग वाटर बॉईल करके ड्रिंक करने से ये काफ़ी सही होता है। सेडिमेंटेशन में आते हैं। Water is allowed to stand and distribute to a container from same time in soluble impurity like sand settle at the bottom of container. The process in which soluble impurity substance settle down is called sedimentation. Then the water is slowly poured out into another container. सेडिमेंटेशन में होता क्या है कि जब जो वाटर होता है, अगर हम नॉर्मल एक वाटर कहीं से लेते हैं तो उस वाटर में सैंड हो सकते हैं, कुछ बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटी हो सकती है। तो उस वाटर को पहले नॉर्मल रख दिया, उस वाटर को नॉर्मल रख देते हैं हम लोग। और फिर उसमें नीचे में आप देखोगे कि लेयर एक बन जाता है, एक नीचे में लेयर बनती है, वो सारा डस्ट नीचे बैठ जाता है। और फिर उस जो फ्रेश वाटर बच गया ऊपर में, उस वाटर को आप दूसरे कंटेनर में एकदम स्लो मोशन में डालो तो वो सारा प्योर वाटर चला जाएगा और जो भी जर्म्स थे वो इस अलग वाले कंटेनर में सेट हो जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस से भी हम लोग वाटर को क्लियर कर सकते हैं। डिकेंटेशन में द प्रोसेस इन विच द वाटर इज पावर्ड आउट जेंटली आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डेनकेटेशन। यस, सेडिमेंटेशन से ही कनेक्टेड है। सेडिमेंटेशन के बाद वाटर को जो हम लोग अलग करते हैं उस प्रोसेस को ही डिकेंटेशन कहते हैं।
फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर करना नॉर्मल सब लोगों को ये पता ही होगा, फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज़ नॉन एज फिल्ट्रेशन। लिक्विड चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है, ये कहलाता है फिल्ट्रेशन मैथड। लिक्विड चीज़ को प्यूरिफाई करने के लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं हम लोग, उस मेथड को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो ये था वाटर को प्यूरिफाई करने के प्रोसेस, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी कर रहे हैं। आजकल के हर घरों में प्यूरीफायर मशीन किचन में लगी हुई है, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट वाटर को हम लोग नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, हम लोग जो भी वाटर यूज़ कर रहे हैं वो प्यूरीफाई किया हुआ वाटर यूज़ हम लोग कर रहे हैं अब के लाइफ में। तो ये जो प्यूरीफाई वाटर ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल फॉर इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा बॉइलिंग वाटर ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 2 से 3 मेथड इसका यूज़ हम लोग घरों पे भी कर रहे हैं, फैक्ट्री में बड़े बड़े वाटर टैंक में भी किया जाता है, सारी जगहों पे किया जाता है, ताकि जो हमारा वाटर है वो हम लोग सही हमारे बॉडी में जाए। बिकॉज इम्प्योरिटी वाटर हमारे बॉडी में चल गया, अगर डर्टी वाटर हमारे बॉडी में इन कर रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी लॉस होने वाला है, हमारे हेल्थ को काफ़ी लॉस होने वाला है। ये 3 to 4 मेथड थे। मैं आप लोग को एयर के बारे में बताई, वाटर के बारे में बताई, वाटर साइकिल एंड वेदर के बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बताया। एंड अब सेव वाटर की ओर आते हैं। वाटर को सेव करने की बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज हम लोगों ने वाटर बहुत वेस्ट कर चुका है, वाटर को पॉल्यूटेड बना दिया है। तो ये हमारा ही ड्यूटी है, जब हम उसे गंदे किए हैं, डर्टी किए हैं, तो क्लीन भी हम ही करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर को सेव करें जितना हो सके, प्लांट लगाएं, प्लांट लगाओगे तभी वाटर मिलेगा। एंड वाटर वेस्ट ना करें, लिमिट क्वांटिटी में यूज़ करें, अनलिमिटेड अननेसेसरी वाटर का यूज़ ना करें, उसे वेस्ट ना करें, फेंके ना, पानी इधर उधर फ्लो ना करें। ये सारा चीज़ हमें करना होगा। कहीं पे पाइप अगर लीकेज है तो उसे लॉक करना होगा। ये सब तरीक़ों को हम लोग अप्लाई करके अपने डेली लाइफ में वाटर को सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तभी जा कर के हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। बिकॉज नेचुरल रिसोर्स आप नहीं बना सकते हो, हम लोग हर चीज़ बना सकते हैं, बट जो नेचुरल रिसोर्स है वो नेचुरल है, वो हम लोग नहीं बना सकते हैं। वी कांट मेड नेचुरल रिसोर्स, दैट्स वाई सेव वाटर। धन्यवाद, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।